तो आज हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो बने हुए हैं विश्व स्तर पे, उसमें सबसे पहला है WHO। तो हम आज सबसे पहले WHO पढ़ेंगे। WHO का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की गैर राजनीतिक यानी कि नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल स्वास्थ्य एजेंसी है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि जो इसका जो मेन जो ऑफिस है, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड जो देश है उसके जेनेवा एक जगह है वहां पे, तो वहां पे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में 2012 के अनुसार 194 देश इस संगठन में शामिल किए जा चुके हैं। ठीक है, 2012 तक WHO के का जो संविधान था उसमें इस संगठन में 194 देश जो है शामिल किए गए हैं। यह विश्व स्वास्थ्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। ये जो संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ये विश्व में जितने भी देश हैं वहां पे स्वास्थ्य संबंधित सूचना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हर एक साल 1 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब इस संगठन के कुछ उद्देश्य थे, क्या थे? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों को स्वास्थ्य की उत्तम क्वालिटी सेवाएं प्राप्त हो। ठीक है, विश्व में यानी कि संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी को स्वास्थ्य की, हेल्थ की अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए, हेल्थ जो सर्विसेज हैं। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु उच्चतम सेवाएं प्राप्त करना है। ये हर एक व्यक्ति का हक होता है कि उसको अच्छी से अच्छी जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिले। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका क्या है, कहाँ कहाँ पे जो है WHO ने काम किया है और उसकी प्रमुख भूमिका कहाँ कहाँ रही है। तो छोटी माता को कम करने और समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स, संक्रमित रोग के साथ साथ HIV, एड्स, मलेरिया, TB को भी नियंत्रण करने के लिए इसने प्रयत्न किए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। संक्रमित रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, उसके साथ साथ HIV, एड्स, मलेरिया, TB, इन सब को भी जो है रोकथाम के लिए या नियंत्रण के लिए इसने काम किए हैं। उसके अलावा विशेष देखभाल किन किन एरियाज में विशेष देखभाल की है WHO ने? सबसे पहले असंक्रामक बीमारियां यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दूसरा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। विकास यानी कि डेवलपमेंट, बच्चे की जो का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, छोटा होता है जब बच्चा उस टाइम पे। वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। खाद्यान्न सुरक्षा और स्वास्थ्य भोजन यानी कि फूड सेफ्टी एंड हेल्थ। व्यवसायिक स्वास्थ्य यानी कि ऑक्युपेशनल हेल्थ। मादक पदार्थों का निषेध, मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं, शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ठीक है, इन पे निषेध। इन चीजों के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और काम किया है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, देन चिल्ड्रंस और फंड। तो इसको मिला के बना है यूनिसेफ।
यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना सन 46 में विश्व युद्ध की क्षति से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास हेतु की गई थी। 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे थे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं रहे और वो अकेले थे। अब उन बच्चों के रीसेटलमेंट यानी कि पुनर्वास के लिए 1946 में एक संगठन का गठन हुआ या स्थापना हुई, उस जो कि संयुक्त राष्ट्र ने की, उसको बोला गया यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ में की जो कमेटी है, ठीक है, काम करने वाली कमेटी, उसमें 30 देशों को सम्मिलित किया गया है। ये 30 देश जो है उसको 30 राष्ट्र संचालित करते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के सहयोग से अपना कार्य संपादित करता है। यूनिसेफ किस किस की हेल्प से काम करता है? WHO की हेल्प से, यूनेस्को की हेल्प से और यूनाइटेड नेशन की हेल्प से जो है काम करता है। अब यूनिसेफ की इसकी सदस्यता जो है 191 देशों को इसकी सदस्यता मिली हुई है। यानी कि इस समय यूनिसेफ में 191 देशों के सदस्य कार्यरत हैं। ठीक है। भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें 15 विभाग हैं। भारत में यूनेस्को ने सन 1990 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जो 80% तक सफल रहा। यूनिसेफ की शीत श्रृंखला प्रणाली यानी कि कोल्ड चेन सिस्टम, जो हम वैक्सीन के लिए यूज करते हैं ना, कोल्ड चेन सिस्टम, वैक्सीन जब बनती है तब से लेके और जब वैक्सीन लगाई जाती है वहां तक उनको ठंडी टेम्परेचर में रखना, ऐसे टेम्परेचर जिसमें कि वो खराब ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन सिस्टम यानी कि शीत श्रृंखला प्रणाली। तो यूनिसेफ ने सबसे पहले इसको दिया था। ठीक है, यूनिसेफ ने बताया था कि वैक्सीन जो है वहां पे रखी जाए और उनके रख रखाव में सहायता प्रदान की। फिर इसके संगठन बना, तो यह गठन समुदाय के कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखता है। यूनिसेफ का जो संगठन है ये समुदाय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में जो है रिकॉर्ड रखता है, लेखा जोखा रखता है और प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था करता है। यानी कि मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स हैं वो ये करता है। दूसरा, प्रभावशील बोर्ड यूनिसेफ की गतिविधियों की समीक्षा करता है। जो यूनिसेफ की जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो इसका बोर्ड है, जो संगठन है, वो उसको इवेलुएट करता है। ठीक है, कि वो गतिविधियां सही से हो रही हैं या नहीं हो रही है। उसके बाद है, इस बोर्ड की एक वार्षिक मीटिंग होती है और यह सामान्यतः मई में होती है। ठीक है, इस जो यूनिसेफ का जो बोर्ड है, जो सदस्य हैं इसके, उस बोर्ड की एक वार्षिक मीटिंग होती है और ज्यादातर मई के महीने में होती है। यूनिसेफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो उसका सारा उत्तरदायित्व डायरेक्टर होता है एक यूनिसेफ के संगठन में, उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो डायरेक्टर सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखता है। यूनिसेफ के विभागों में वरीयता, यानी कि यूनिसेफ किन किन विभागों में काम करता है, किन किन एरियाज में काम करता है। एक तो स्वास्थ्य विभाग में काम करता है यूनिसेफ। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी काम हैं बच्चों के, वो देखता है। बच्चों के पोषण से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो देखता है। पानी और वातावरण विभाग, आंतरिक विभाग को सूचना संचरण, शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन जो एरिया है वो देखता है।
उसके बाद है समुदाय विभाग यानी कम्युनिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये है, ये जो बच्चों से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं उनमें यूनिसेफ काम करता है। अब कार्य क्या क्या है बच्चों के स्वास्थ्य में? पहले तो बीसीजी का टीकाकरण, ठीक है, ये यूनिसेफ ने शुरू किया था। उसके बाद है वातावरण स्वच्छता और जल स्वच्छता के बारे में बताना कि क्यों इम्पोर्टेंट है अपने एनवायरमेंट यानी कि वातावरण की स्वच्छता और पानी की, जल की स्वच्छता। ठीक है, यूनिसेफ माता एवं बच्चों के सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा प्रोत्साहित करता है। परिवार नियोजन एवं पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है। ठीक है, एक जो भी है जो छोटे बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं उनके सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्य जो है स्वास्थ्य केंद्रों में होने चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों को प्रोत्साहित करता है। अब स्वास्थ्य से केंद्र कौन कौन से हो गए? एक तो उपकेंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक तीसरा कौन सा है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को प्रोत्साहित करता है कि माताएं और बच्चों के सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्य वहां होने चाहिए। परिवार नियोजन के बारे में बताता है, पारिवारिक स्वास्थ्य फैमिली हेल्थ के बारे में बताता है। अब यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक गोबी नामक रणनीति बनाई। गोबी, GOBI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जी से ग्रोथ चार्ट यानी कि वृद्धि चार्ट, और यानी कि इसमें बच्चे के वजन एवं विकास की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। आपने देखा है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ठीक है, ये करते हैं ऐसे कि नहीं करते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर, जो बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी में उसकी रेगुलर वजन नापा जाता है, उसकी जो हाइट है वो देखी जाती है, बच्चे की लेंथ देखी जाती है। ठीक है, तो ये जरूरी है। फिर वृद्धि चार्ट के अलावा यानी कि ग्रोथ चार्ट के अलावा ओ का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि मुखीय पुनर्जलीकरण। ठीक है, जब किसी को के बच्चों में ज्यादातर केस देखने को मिलते हैं उल्टी दस्त के, हैजा, उल्टी दस्त, डायरिया जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चों को, यानी कि पानी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। तो यूनिसेफ ने क्या कहा कि बच्चों को जो है मुखीय पुनर्जलीकरण किया जाना चाहिए बच्चों का, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन होना चाहिए बच्चों को के लिए। जो है ORS के का घोल बनाना बताया। ठीक है, ORS के सैशे हैं वो दिए, ये यूनिसेफ ने बताए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ओरली यानी कि मुंह के द्वारा उनको जल दिया जाना चाहिए, इसे ही हम ओरल रिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बी यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके बारे में प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। अभी हम सबको यही बताते हैं ना कि 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने बाद तक बस उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, स्तनपान कराना है, यानी कि माँ का दूध ही पिलाना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या फायदा होता है, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना। ठीक है, उसके बाद आई यानी कि इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन यानी कि जो 6 प्राणघातक रोग हैं कम से कम उनके लिए बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए। ठीक है, तो ये है। तो जी फॉर growth chart, O for oral rehydration, B for breastfeeding and I for immunization। ठीक है, तो गोभी बन गया। तो इसके लिए इसको ये क्यों बनाया? ताकि बच्चों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए यूनिसेफ ने इसे बनाया। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही है आपको।